उज्जैनीपुरी कनकसरंगा के बारे में हम थोड़ा समझ लें। उज्जैनी कोटि तीर्थ का स्थान है। अवंती के क्षेत्र की महिमा समस्त पुराणों में है और इसका बखान करना इतना सहज नहीं है। फिर भी उज्जैनीपुरी की इस अवंतिका के जो पौराणिक नाम हुए वो क्यों हुए? इसके नाम उज्जैनीपुरी, कनकसरंगा, कुशस्थली, अवंती, पद्मावती, उज्जैनी आदि जो नाम प्रचलित हुए हैं और ये इसके नाम रहे, ये क्यों रहे? हम इसे समझ लें। सनत कुमारों ने महाकाल वन में 60 कोटि सहस्र और 60 कोटि सत्तीर्थ हैं। शिवलिंग की तो यहाँ कोई व्याख्या ही नहीं है। सकाम और निष्काम भाव रखने वाले जो मनुष्य इस सुंदर महाकाल वन में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण, सभी तीर्थ और सभी सिद्ध क्षेत्र सब ओर से पवित्र एवं पुण्यजनक है। उन सब में इस महाकाल तीर्थ क्षेत्र का बड़ा वर्णन आता है। महादेव जी तथा ब्रह्मा जी इस स्वर्णमय शिखर से युक्त अद्भुतपुरी का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आए। यहाँ आकर उन्होंने संपूर्ण विश्व के स्वामी विष्णु भगवान को नमस्कार किया और विष्णु से कहा कि प्रभु, आप इस स्वर्णमय शिखर वाली नगरी में रह रहे हैं और यह जब हमने सुना तो हम दोनों से रहा न गया और हमें कहीं भी कोई सुख न अनुभव हुआ, इसलिए हम आपके पास आ गए। तो हैं विष्णु, क्या आप हमें इस पुरी में स्थान देंगे? भगवान विष्णु ये सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों देवताओं को स्थान देता हूँ, मैं आप दोनों को अभिष्ट स्थान देता हूँ। प्रजापति, इस पुरी के उत्तर भाग में आपका स्थान है और महेश्वर आपके लिए दक्षिण का भाग स्थान देता हूँ, अतः आप यहीं पधारे। आप दोनों ने इस पुरी को स्वर्णमय शिखर वाली बताया है, इसलिए संसार में यह कनकसरंगा के नाम से विख्यात हो। तब से इस पुरी का नाम कनकसरंगा हुआ। इसलिए इस कनकसरंगापुरी में यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं का स्थान होता है, इसलिए पूरी बड़ी पूजनीय और मनोवांछित फल देने वाली है। अब इसका कुशस्थली नाम क्यों हुआ? ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया और पूरी सृष्टि निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का देखने के कारण आप विशिष्ट श्रवा एवं सर्वेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर भगवान लक्ष्मीपति वहाँ कुश के आसन पर आसीन हो गए। ब्रह्मा और भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ने इस पुरी का नाम कुशस्थली रख दिया। इस पुरी में रहकर संपूर्ण विश्व के पालक, सर्वत्र व्यापक, विश्वेश्वर, विश्व सृष्टा भगवान यहाँ विराजित हैं। इस प्रकार पहले इसका नाम कनकसरंगा था, वही पुरी कुशस्थली के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय की बात है कि दैत्यों से पराजित होकर जब सब देवता इधर उधर भटकने लगे, पर्वतों स्वर्ग से विमुख हो गए, पर्वत, शिखर, गुफाओं, वन, कुंज आदि इस उस स्थानों पर वो भटकने लगे, तब भगवान को बड़ी चिंता हुई। फिर भगवान आकाशवाणी की कि समस्त देवता तुम इस उस ओर न जाए और तुम पृथ्वी के ऊपर उज्जैनी अवंतीपुरी में चले जाएं, कुशस्थली में चले जाएं। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता इस पुरी में आ गए, अवंतीपुरी कुशस्थली में आ गए। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जब स्नान, जप, होम आदि अक्षय पुण्य प्राप्त किया और वैसे ही वो पुण्य उन्हें इस पुरी में आते ही मिला, तब उन्हें वापस उनका स्वर्ग और उन्हें अपने अपने पद मिल गए। जब यहाँ प्रत्येक कल्प में देवता, तीर्थ, औषध, बीज और संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है, वही पुरी सबका अवन करने के कारण इसका नाम अवंतिका है। आज से इस कुशस्थली का नाम अवंतिकापुरी होगा। ऐसा कर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। तब इसे भूतल पर यह पुरी अवंतिका के नाम से विख्यात हुई। अब अवंतीपुरी इसी उज्जैनी में यहाँ एक त्रिपुर नामक दैत्य हुआ। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी को तप करके संतोष और वरदान पाया कि वह किसी भी देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच आदि से कभी हारे नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, किंतु ब्रह्मा जी को फिर चिंता लगी कि मैंने वरदान इस त्रिपुर को दिया है। वो तुरंत महादेव के पास गए।
महादेव को बड़ी चिंता हुई। महादेव जी अवंतीपुरी में आए और अवंतीपुरी में आकर उन्होंने महापाशुपत नामक अस्त्र से उस त्रिपुर दैत्य को 3 टुकड़े कर दिए। अब जब उसके बाद देवताओं ने महादेव जी का महाकाल का अनुसरण किया और उसके वो युद्ध में मारा गया, उसके टुकड़े हो गए। तत्पश्चात देव से ही अवंतीपुरी में लौट आए। उस समय ऋषि सिद्ध आचरण अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और देवताओं को पुनः अपना स्थान मिला। वहाँ त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्षण पूर्वक जीता गया था, उत्कर्ष पूर्वक। इसलिए सब ऋषि महर्षियों ने इसका नाम उज्जैनी रख दिया। तभी से अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी हुआ था। जो मानव इस पुरी में स्नान दान आदि जो करते हैं उसका उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। उज्जैनीपुरी में विद्या की इच्छा रखने वाला महादेव जी का, धन की इच्छा रखने वाला कुबेर का, पुत्र की इच्छा रखने वाला इंद्र की और सुख की इच्छा रखने वाला दिनेश्वर सूर्य की और बुद्धि की इच्छा रखने वाला गणेश की और प्रिय वस्तु की इच्छा रखने वाला भगवान शेष का स्तुति स्तोत्रमय अपने वाणी के द्वारा इस उज्जैनी क्षेत्र में अगर करता है तो उसे मनोवांछित ये समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। उज्जैन का नाम पद्मावती क्यों पड़ा, हम जरा इसे भी समझ लें। पद्मावती, जब समुद्र का मंथन हुआ और उसके बाद समुद्र से कौस्तुभमणि, पारिजात, वारुणी, मदिरा, धन्वंतरी, कामधेनु, ऐरावत, उच्चेश्वा घोड़ा, कलश, रंभा, अप्सरा और स्वर्ण आदि और रत्न निकले। जब ये सब देवता और दानवों में बट गए, इनके युद्ध होने लगे, युद्ध होने के बाद ये सब बट गए, तब बचे क्या? रत्न। तो देवताएं रत्न भोगी भी कहे गए थे क्योंकि रत्न की इच्छा देवताओं के मन में भी आई। तब उन्होंने इस अवंती क्षेत्र को चुना और यहाँ आकर उन्होंने आपस में रत्न बांटे। इस उज्जैनीपुरी में आकर सब लोग रत्न के भोगी हुए। तब सब समय भगवती पद्मा अर्थात भगवान ने कहा कि यहाँ लक्ष्मी निश्चल रूप से निवास करती है, आज से इस पुरी का नाम पद्मावती होगा। ऐसा देवताओं ने यहाँ रत्न बंटने के कारण कह दिया था। तब से इस पुरी का नाम पद्मावती हुआ। महर्षि लोमस ने अपना अनुभव बताया। जब लोमस ऋषि इस कुशस्थली में आए, उन्हें यहाँ महाकाल वन में घूमने में बड़ा आनंद आया। उन्होंने यहाँ का वर्णन किया है लोमस ऋषि ने, और उन्होंने ये कहा है कि इस पुरी में मुझे अमावस्या को भी चांद अर्थात प्रकाश, रोशनी, आनंद, मंद हवाएं, सरोवर, बावली, उत्पलर, जलाशय, मुकुंदिनी आदि यहाँ मुझे अच्छे लगे। मैं यहाँ आंछातीत हुआ। मुझे पृथ्वी में अगर सबसे सुंदर और श्रेष्ठ चांदनी सी डूबी हुई अगर कोई जगह दिखती है तो वह अवंतीपुरी है। मुकुंदिनी खिली रहती है, इसलिए इस पद्मावती पुरी का नाम मुकुंदती हो गया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर मुकुंदपुरी में श्राद्ध करते हैं उनके पितर कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। यहाँ का श्राद्ध, अवंतीपुरी का श्राद्ध अक्षय माना गया है। अब यहाँ कुशस्थलीपुरी किस प्रकार अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई, यह प्रसंग भी हम समझ लें। इस समय मुनिश्रेष्ठ मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्र वर्ष पूर्ण हो गए, तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि तुमने फल की इच्छा से तीव्र तपस्या की, इसलिए जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारी संतति बनी रहेगी। तुम्हारी पतिव्रता पत्नी अदिति ने भी तुम्हारे साथ रहकर तप किया है, इसलिए यशस्विनी देवी यहाँ छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। तब से महर्षि कश्यप अदिति अग्नि के साथ कुशस्थली में सदा निवास करते हैं और इस स्थान में इसी अमरों की स्थिति है। इस कारण इस पुरी का नाम अमरावती हुआ। जो इस पुरी में स्नान दान आदि करके महेश्वर का पूजन अर्चन करता है उसे समस्त भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात भी वो भगवान शिव के धाम को जाता है। अब इसी अमरावती पुरी का जिस प्रकार विशाला नाम विख्यात हुआ,
इसकी कथा कहती है कि एक समय भगवती उमा ने शिव जी से कहा कि समस्त जगत को धारण करने वाले देव जगदीश्वर, आप मेरे निवास के लिए कोई समस्त कामनाओं को देने वाली पुरी का निर्माण करें। पार्वती जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने अपने हृदय, मन और विचारों से और स्वयं को और पार्वती को प्रिय लगने वाली इस सुंदर पुरी का निर्माण कराया था, जो बहुत ही विशाल थी और विस्तृत पुण्यमयी है। यहाँ समस्त प्रकार का पुण्य है। पितृ, देवता और सब प्रकार के धर्म कर्म इस स्थान में होते हैं, इसलिए इसे विशाल होने के कारण ही इसका सदा रहने वाली पुरी का नाम विशाला हुआ। भगवान शिव ने कहा है कि जो उज्जैनी के नाम को यहाँ विशाला नाम का उच्चारण करता है वो भगवान शिव के धाम को प्रतिष्ठित होता है, इसलिए इसका नाम विशाला हुआ। अवंतीपुरी क्षेत्र, महाकाल उपवन, महाकाल वन, इसके तीर्थ और क्षेत्रों की कई महिमा हैं। आगे हम इसके बारे में समझेंगे। जय श्री महाकाल।